नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, सावन में कुछ ऐसी काम होती हैं जो भूल से स्त्री को नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं सावन में स्त्री को कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, जो आपको एक कथा के माध्यम से आज बताऊंगा। मित्रों, आपको बता दूं कि वीडियो देखकर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और हमारे चैनल भक्ति सागर को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम रामू था। रामू को दो पुत्र थे, एक का नाम भोला और दूसरे का नाम महेश। दोस्तों, भोला अपने भाई महेश से बड़ा था। दोस्तों, नाम भोला था और नाम के साथ साथ चाल भी उसका भोला ही था। वह बहुत ही सीधा लड़का था, लेकिन वह भगवान शिव का बहुत बड़ा ही उपासक था। प्रिय दर्शकों, भोला को कोई भी लोग किसी भी काम के लिए बोलता तो वह उस काम को अवश्य ही कर देता था। हमेशा लोगों की सेवा में वह तत्पर रहता था। साथ ही अपने पिता की खेतों के काम काजों को भी खूब मन लगाकर करता था और वह किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और हमेशा भगवान शिव का भजन गाता रहता था। इसके विपरीत भोला का छोटा भाई महेश बहुत ही निर्दय स्वभाव का था। उसके अंदर किसी के प्रति दया नहीं थी और न ही अपने पति जी के काम में हाथ लगाता। वह पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रामू अब बूढ़ा होने लगा। वह अपने खेतों की काम बड़े बेटे भोला को सौंप दिया और भोला को लेकर अपने खेतों पर चल दिया। खेतों पर पहुंचकर रामू ने भोला को सभी खेतों के बारे में बता दिया और खेत की बगल में एक बरगद के पेड़ के पास बैठकर खेतों की कार्य किस तरह होगी उसकी जानकारी भी दिया। फिर दोनों पिता पुत्र अपने घर आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बेटे को बुलाया और महेश को बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, चलने फिरने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूं तुम घर का कार्यभार संभालो और भोला खेतों की कार्यभार संभाल ही रहा है। इस तरह अब दोनों भाई अपना अपना कार्यभार संभालो। यह कहकर रामू अपने पत्नी अमरावती के पास चला गया और अमरावती से रामू बोला, मैंने अपने सभी कार्यभार अब दोनों पुत्र को सौंप दिया है। अब मैं चैन की नींद लूंगा, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों की शादी हो जाए तो मैं घर की सब चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान भोलेनाथ का खूब भक्ति करूंगा। प्रिय दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि मनुष्य की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती है। एक काम को खत्म करो तो दूसरे काम करने की इच्छा होती रहती है। इस तरह मनुष्य की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती है और इसी तरह रामू की इच्छा खत्म नहीं हुई। अब उसे दोनों बेटे की शादी के बारे में चिंता होने लगा कि मालूम नहीं कब मेरे बेटे की शादी होगी। कुछ ही दिनों के बाद रामू के दोनों पुत्र की शादी किसी अच्छे घराने में ठीक हो गए। दोनों भाइयों को कुछ ही दिनों के आगे पीछे समय के अंतराल पर शादी भी हो गई। समय गुजरता गया। अमरावती और रामू को दोनों बहू भी खूब सेवा करता था। इसी तरह कई महीनों गुजर गया। अब रामू का छोटा पुत्र महेश को घर की काम में मन नहीं लगता था और वह रुपया का सृजन भी नहीं करता था और न ही उसकी पत्नी अपने सास ससुर की सेवा और देखभाल भी नहीं करती थी, न ही घर की कोई काम करती थी। लेकिन रामू और अमरावती उसे कुछ नहीं बोलता था। अब इस वजह से भोला की पत्नी की घर की काम बढ़ गया और वह परेशान होने लगी। घर की कामों में इतना वह व्यस्त हो जाती थी कि अपने सास ससुर की सेवा करने का उसे समय तक नहीं मिलती थी। भोला की पत्नी भी भोला की तरह संस्कारी थी। उसे जब कभी समय मिलता तो रामू और अमरावती की सेवा जरूर करती थी। फिर भी अमरावती भोला की पत्नी से खुश नहीं रहती थी। भोला अपने काम काजों में इतना व्यस्त हो गया कि वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। इधर अमरावती अपने बड़ी बहू भोला की पत्नी को खूब तकलीफ देती थी। जब भोला की पत्नी भोला से सारी बातें बताई, फिर भी भोला अपने पत्नी के बातों पर विश्वास नहीं किया और वह अपने काम करने खेतों पर चला गया। कुछ वर्षों के बाद भोला की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन फिर भी अमरावती भोला की पत्नी को तकलीफ ही देती थी। उससे ही घर की सभी काम करवाती थी। यह बात देखकर रामू को दया आ गई। जब रामू ने अपने पत्नी को अमरावती को समझाया तो अमरावती रामू के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगी। फिर रामू उसे छोड़कर अपने कमरे में जाकर भगवान को कोसने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, तुमने कैसी मुझे पत्नी दिया कि वह अपने बहू की तकलीफ को नहीं समझ रही है। इतने में ही भोला खेतों से काम करके आया
तो घर में इस तरह लड़ाई झगड़ा को देखकर अवाक रह गया और अपने माता अमरावती से पूछने लगा कि हे माता, यह सब क्या हुआ। तब अमरावती ने भोला की पत्नी पर कलंक देती हुई बोली कि मुझे गाली देती है, मारती है, मेरे साथ गलत करती है यह सब। सुनकर भोला की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तब भोला ने अपने पत्नी और माता अमरावती को समझाने लगा, लेकिन अमरावती के मन में ही कुछ गलत था, जिस वजह से अमरावती भोला की एक भी बात नहीं मानी और अंत में भोला और उसकी पत्नी को घर से निकल जाने के लिए बोल दिया। अब भोला यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर कहां जाऊंगा, मेरा अब दूसरे जगह कोई ठिकाना नहीं है, अब मैं क्या करूं, यह मन में सोचने लगा। लेकिन अपने माता के आज्ञा का पालन करने के लिए उसे घर छोड़ना पड़ा और वह घर से निकल गया। चलते चलते रास्ते में भोला की पत्नी को प्यास लगी, लेकिन उसे पानी पीने के लिए कुआं तक नहीं मिला। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक राजा की महल दिखाई दिया। तब भोला ने राजा की दरबारी को बुलाकर पानी मांगा। दरबारी ने पानी पिला दिया और पानी पीकर भोला और उसकी पत्नी आगे बढ़ने लगी। भोला की पत्नी को पैदल चलने में भी तकलीफ हो रही थी। कुछ ही देर के बाद वह किसी नगर में पहुंच गई और वहां के लोगों से कुछ पैसे कर्ज लेकर अपना एक छोटी सी झोपड़ी बना लिया। लेकिन अब उसके घर में भोजन के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। अब उसके लिए दोनों पति पत्नी सोचा, क्यों ना इसी नगर में भिक्षा मांगा जाए, जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। प्रिय दर्शकों, भोला सुबह में उठकर नित्य प्रतिदिन वह शिव मंदिर जाता था। वहां पर भगवान शिव को ध्यान लगाकर पूजा पाठ करता था और पुनः घर आकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता था। भोला की दुख तकलीफ देखकर उसकी पत्नी से रहा नहीं गया। वह भी एक दिन भोला के साथ भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाने के लिए जिद करने लगी। लेकिन भोला ने उसे समझाते हुए बोला, तुम अभी गर्भवती हो, जब भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह सब ठीक हो जाएगा तो तुम भी भिक्षा मांगने के लिए चलना, तब तक यहीं पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का भजन करो। यह समझाकर वह भिक्षा मांगने के लिए चला गया। कुछ ही दिनों के बाद भोला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब सावन आया तो पूरे सावन में भोला अपने परिवार के साथ विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा किया। भोलेनाथ की कृपा से भोला बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। वह बहुत ही धनवान बन गया। धनवान के साथ साथ वह दानी भी हो गया। किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने देता था। इधर भोला का माता पिता, भाई और भाई की पत्नी चारों में खूब झगड़ा होती थी और उन चारों के घर से लक्ष्मी चली गई। एक दिन महेश और उसकी पत्नी रामू और अमरावती को घर से निकाल दिया। अब भोला की माता पिता रामू और अमरावती भीख मांगने लगी। भीख मांगते मांगते वह भोला के घर पहुंच गया। भोला के घर की दरवाजे पर पहुंचते ही उसके मन में ऐसा कुछ एहसास होने लगा कि मानो यहां पर कोई अपना मेरा रहता हो। वह दरवाजे पर खड़े दरबान को बोला, तुम अपने मालिक को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन दरबानों से उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद रामू और अमरावती गांव से भीख मांग कर जा रहा था। तब उसका पुत्र भोला ने उन दोनों को देख लिया और द्वार कर अपने माता पिता के पास गया और उनसे ऐसी हालत के बारे में पूछने लगा। फिर अमरावती ने बीती हुई घटना के बारे में बताई। यह सुनकर भोला को अपने भाई महेश पर खूब गुस्सा आया, लेकिन वह शिव भक्त था, इसीलिए चुप हो गया और अपने माता पिता को घर में लेकर जाकर स्नान आदि कराकर भोजन करवाया और अपने पत्नी से कहने लगी, तुम माता पिता की सेवा करो। और उसकी पत्नी अपने सास ससुर की फिर से सेवा करने लगी और सभी परिवार आनंदमय जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।